जी guys, have you tried solving the practice set? Yes, sir. कैसा था उसमें, क्या चीज़ समझ आई और क्या चीज़ में कंफ्यूजन लगा कि यार ये चीज़ थोड़ी सी है जो चीज़ हमें It was easy. I mean, it was more or less the thing we did last time. या सो बेसिकली मैंने जानबूझ के ये जो था जो हमने लास्ट टाइम हमने कवर किया था ट्यूटोरियल, मैंने उसी का एक थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट बना के मैंने दे दिया था ताकि आप लोग उस ट्यूटोरियल को लास्ट में रिवाइज करो बिकॉज ऑफ द फैक्ट के द अटेंडेंस वाज प्रीटी लो and I thought के it would be better to redo the tutorial in some question form so it can help you in understanding what we did in the last tutorial. आज का tutorial भी हम लोग we will be focusing again on the merging thing, but this time we do it with the real data set which is known as PSLM. Some of you have done the merging in PSLM in Econ 230. Again, I'll be revisiting this concept from the scratch in the tutorial for Econ for PSLM as well. So ये ट्यूटोरियल है गाइस. अब अगर आप किसी भी मेरा ट्यूटोरियल नोट खोलो तो उसमें जहाँ भी आप रेड में देखो और साथ पे आप रेड में कोई भी लाइन देखो, मैंने उसको लिंक किया हुआ, हाइपर लिंक किया हुआ है, तो आप वहाँ से ट्यूटोरियल की वीडियो देख सकते हो. इससे आप डू फाइल लॉग फाइल आप ड्रॉपबॉक्स को ओपन कर सकते हो यूजिंग दीज लिंक्स. तो अगर आप में से किसी को अभी तक भी ड्रॉपबॉक्स की एक्सेस नहीं मिली हुई तो इट डजंट मैटर. आप लोग इस प्रैक्टिस जो असाइनमेंट्स के जो हमने अपलोड किए हुए हमने उसमें आप इसको आप देख सकते हो. मुझे बस इंटरप्शन. सो बेसिकली गाइस मैंने मर्जिंग के लिए पूरा का पूरा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने जो मुझे अपनी मर्जिंग जो मैंने छोटी सी मर्जिंग की है अपनी ज़िंदगी में अब तक, मैंने उसका थोड़ा सा खुलासा सा आपके सामने लिख दिया. तो I hope these steps will help you while you're doing merging in the quiz next week, which is on Thursday from 7 to 8:30 p.m. तो उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ जो है काफ़ी उसमें आपको इट विल कम इन हैंडी फॉर यू. तो आप लोग उस तरह से आपको शुरू कर सकते हो. तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दी प्रैक्टिस सेट और हम प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करते हैं. मैंने इसके अलावा एक गूगल फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है. अगर आप लोगों को थोड़ी सी और मर्जिंग में प्रैक्टिस करनी है, ये मर्जिंग की प्रैक्टिस एक बेसिकली वो PSLM के ऊपर ही है, तो आप लोग इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ये आज फॉर्म है ट्यूटोरियल के अंदर भी शेयर करूंगा ये वाला लिंक जो है इस फॉर्म का. ठीक है, तो डेटा ओपन हो गया. बिस्मिल्लाह करते हैं. लैब 6 प्रैक्टिस सेट और आज की डेट है March 4. जी अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मर्जिंग बेसिकली यहाँ पे एक सवाल है. ये सवाल मैंने यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा अगर आप इसे इंटरप्रेट करो तो ये क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. व्हाट इज द यूजर ट्राइंग टू डू ओवर हियर. इस कंसेप्ट इस कमांड में यूजर ने क्या किया है एंड व्हाट्स द आउटपुट. Many to one merge. Okay, it's a many to one merge, which means what? Which means more than one set of observations. More than one set of observation corresponds to exactly one observation in the slave data set. ठीक है, so that's what the first thing is. Okay, so question 1 में it's a many to one merge. It's many to one merge. Okay, what else? What about the results? What about the results? जो उसने हमें टेबल दिया ये वाला बनाकर, हमें इस टेबल से हमें क्या समझ आ रही है. सर आई थिंक जी दाऊद. आई थिंक जो यूनिक आइडेंटिफायर्स आर नॉट देयर, कोई मैचिंग नहीं आ रही दोनों सेट्स में. हाँ Something अच्छा, like नहीं यूनिक आइडेंटिफायर है वहाँ पर. यूनिक आइडेंटिफायर्स आर देयर. अगर यूनिक आइडेंटिफायर ना होता तो मैच ही ना करता, लेकिन या मैचिंग नहीं हो रही. ठीक है, इन अदर वर्ड्स व्हाट इट मींस मर्ज 3 इज इक्वल टू मीन कि आपने जो डेटा सेट में यहाँ पे वैल्यूज थी वो वहाँ पे उनकी वैल्यूज नहीं, जो यहाँ पे मैनी ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती. देयर नो ऑब्जर्वेशन ओवर देयर. उसका डेटा मिसिंग हो सकता है, वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है उस चीज़ की. ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफायर्स आगे थे. आगे यूनिक आइडेंटिफायर होता तो वो उसे मर्ज नहीं करना था, उसने एरर दे देना था, लेकिन उसे एरर नहीं दिया, व्हिच मींस कि मर्जिंग हुई है
लेकिन there is no observation which contains information about the variables in the master data set. ठीक है, तो ये मर्ज 3 का मतलब ये है कि कोई मैच नहीं हो सका. ठीक है, so there is no match. There is no match. In other words, there are no observations in the slave sets. There are no observation in the slave data set that corresponds to the observations in the master data set. ठीक है, अच्छा, मुझे कोई इसका मतलब बता सकता है कि ये मर्ज डबल इक्वल टू 1 जो है इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? ये हमने तीसरा हमने कर लिया कि देयर इज जीरो ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है? मैं आप लोगों के लिए ना एक और चीज भी खोल रहा हूँ, वो चीज भी आप लोगों को मदद करेगी आप लोगों के लिए. I think it would be easier to explain this in a visual way. तो फर्स्ट करो, ये आपका मास्टर डेटा सेट है. यहाँ पे दिस इज दी मास्टर डेटा सेट and there is this variable id and then there is some x1 and then there is x2. ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1. ठीक है, फिर there is 2 2. ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 3 and 3. ठीक है, और एक दूसरा स्लेव डेटा सेट है. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस पड़ी हुई हैं, उसमें आईडी है और उसमें x3 है और x4 है. ठीक है, अब क्योंकि मैनी टू वन मर्ज है, मैनी टू वन का मतलब है कि अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक दफ़ा आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन 4 5 6 7 और 7 उनकी ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है, 8 to 87 92, ऐसे कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन वापस सामने वहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन और भी पड़ी हुई है. साथ ये ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है. अब if I want to merge this data set, it will merge because of the fact कि ID यहाँ पे unique है. Slave data set के अंदर it's a unique variable. ID is not repeating over here. So many to one merge is applicable over here. लेकिन if I merge this thing, what would happen? It would look like this. And these variables will appear over here. ये वेरिएबल ऐसे दिखाई देंगे. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमने आउटपुट देखा है, आउटपुट का मतलब बेसिकली यही है कि आपके मास्टर डेटा सेट में ये जो ऑब्जर्वेशंस थी ये मैच नहीं हो सकी फ्रॉम द स्लेव डेटा सेट. ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन जो हैं, और यहाँ पे अगर हम इसको मर्ज करते तो यहाँ पे लिखा हुआ था 8. ठीक है, कि टोटल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मास्टर डेटा सेट इज नॉट मैच. ठीक है, वो 8 ऑब्जर्वेशन में मैच नहीं हो सकी. ठीक है, स्लेव डेटा सेट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई नहीं थी. जो यहाँ पे जो बोल रहे हैं इसी की जो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो ये है कि 8 ऑब्जर्वेशंस वर नॉट मैच्ड. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस, 8 ऑब्जर्वेशंस वर नॉट मैच्ड. ये 8 ऑब्जर्वेशंस है आपकी जो आपकी मैच नहीं हो सकी यहाँ पर. यानी इन वेरिएबल्स इन आईडीज के बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द स्लेव डेटा सेट. दैट्स व्हाट इट मींस. ठीक है, तो मर्ज 1 का मतलब क्या होता है? मर्ज 1 का मतलब ये है, that is why I am going very slow on this thing because these things are very tricky. ठीक है, आपको बार बार ये चीजें तंग करेंगे. merge 1 is equal to 1 mean there are no observations. There are no observations in the slave data set that corresponds to master data set ID, unique ID. ठीक है, ये मर्ज 1 का मतलब था. मर्ज 2 का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है. ठीक है, अब मर्ज 2 देखे कह रहे हैं फ्रॉम यूजिंग 2. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कितनी ऑब्जर्वेशन है. अब वो क्या चीजें हैं, वो ये हैं. अब आपके आईडी में 1 2 3 4 5 6 ये पड़े हुए थे, 1 2 3 और यहाँ 4 5 6. अब 4 5 6 तो यहाँ पे है नहीं. ठीक है, 4 5 6 यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, जब आप मर्ज करोगे तो ये आईडीज जो होंगे ये आपके यहाँ पे आके लग जाएंगे.
ठीक है, ये आईडीज आपके यहाँ पे आके लग जाए, हम कहेंगे कि यूजिंग डेटा सेट से जो आपने स्लेव डेटा सेट था उसमें से 4 ऑब्जर्वेशन आपकी और एक्स्ट्रा ऐड हुई, ठीक है, यानी ये यूजिंग इन्फॉर्मेशन से डेटा आपके पास आई है. So that's what it means. That's what all these three things mean. ठीक है, 0 का मतलब कि कोई मैच नहीं हो सका, 1 का मतलब कि मास्टर डेटा सेट में वो ऑब्जर्वेशंस हैं लेकिन स्लेव डेटा सेट में ऑब्जर्वेशंस नहीं है. फ्रॉम यूजिंग का मतलब ये है मास्टर डेटा सेट में ऑब्जर्वेशंस नहीं है लेकिन स्लेव डेटा सेट में वो ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, डू आई नीड टू रिपीट दिस थिंग अगेन? लेट मी नो. इज दिस क्लियर? सर लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बननी चाहिए मर्ज में, उसमें x1 और x2 की वैल्यूज भी अपीयर होंगी जो कि अभी आपने बिल्कुल नहीं ऐड बिल्कुल, की. मैंने यहाँ पे डाली नहीं है, यहाँ पे होंगी कोर्स ऑफ वैल्यूज, वो कुछ भी हो सकती हैं. मैं यहाँ पे वैल्यूज को भी कोई नाम दे देता हूँ, ये लो, उन वैल्यूज को हम ये कोई नाम दे लेते हैं. ठीक है, तो ये वैल्यूज इस तरह से हमारे पास वहाँ इस तरह से बन के हमारे पास सामने आ जाएंगी ये. ठीक है, वो इस तरह से मर्ज हो जाएगा. राइट. ठीक है, लेकिन गाइस आपको समझ आइए कि ये मर्ज 1 का मतलब क्या है, मर्ज 2 का मतलब क्या है, मर्ज 3 का मतलब क्या है. मुनीबा, आमना, शहजादी, सोमल, दाऊद, यू अंडरस्टैंड व्हाट इट सर Yes, मींस? मैं sir, इसको it's clear. मैं रिपीट करता हूँ, आप वेरीफाई कर दीजिए. बिल्कुल मतलब correct ये है. है कि दोनों सेट्स में 626,000 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट? दोनों सेट में आप 626 ऑब्जर्वेशंस है. यस, टोटल ऑब्जर्वेशन 626 है. बिल्कुल राइट. मैच एंड ये सारी की सारी हैं. इनमें किसी भी जगह ये अक्रॉस जो सेट्स हैं ये किसी भी यूनिक आइडेंटिफायर पे कोलैबोरेट नहीं हो रही, नहीं हो रही. बिल्कुल समथिंग लाइक. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. और 624 ऑब्जर्वेशंस वो ऑब्जर्वेशंस हैं, 624 वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो मास्टर डेटा सेट में तो हैं लेकिन स्लेव डेटा सेट में नहीं है. ऐसे ही है, ठीक है, राइट. ठीक है, और और 17 जो जो जी जी सर, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी उसमें ये सारी 626,000 जो है ये अपीयर होंगी, राइट? अपीयर होंगी जैसे यहाँ पे हुई हैं इस एक्सेल फाइल में. राइट. राइट. ठीक है, तो गाइज ये चीज़ राइट. बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये जब अभी आप लोग क्विज आप लोग करोगे होपफुली जो हमारा नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह, तो इसमें यहीं से सारा काम स्टार्ट होगा. ठीक है, मैं थोड़ा क्विज की भी स्नीक पिक्स दे दूंगा आप लोगों को, तो उसका भी आप लोगों को आइडिया अभी ट्यूटोरियल मिलने वाला है. ठीक है, सो अब इस लैब में हमारा जो टास्क था, हमारे टास्क का जनाब, योर टास्क इज टू रन द फॉलोइंग रिग्रेशन, रन प्राइस ऑन एमपीजी वेट एंड टर्न इन द लेवल फॉर्म एंड देन रन द सेम रिग्रेशन द लॉग फॉर्म. ठीक है, फॉर दिस पर्पस यू विल बी नीडिंग द कार 1 DTA एंड द कार 2 DTA इन दिस प्रैक्टिस डेटा सेट. दिस डेटा सेट्स आर गिवन द फॉलोइंग पाथ. ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. ठीक है, पहले सेटिंग डायरेक्टरी कर लेते हैं. सेटिंग डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी सेट कर ली हमने. डायरेक्टरी सेट, ओके. इससे पहले कि मैं कोई और गलती करूं, हम लोग सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं. ओपी नहीं सॉरी, माय ऑन फोल्डर, लैब सेशंस, लैब 6, लैब 6. ठीक है, यहाँ पे हमने लैब 6 हमने सेव कर लिया हमने. एंड नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड टू ओपन दीज डेटा सेट्स. ठीक है, for what is the abundant board data set telling you about, using this information can you find unique identifier board data set. You need to find for unique identifier using ISID command. ठीक है, मैंने आपको कमांड भी दे दी है. क्विज के अंदर ऐसे नहीं होगा, क्विज के अंदर आई विल जस्ट आस्किंग यू टू मर्ज दिस डेटा सेट्स. अभी तो मैं हर चीज को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि इट लुक्स इजियर फॉर यू. क्वेश्चन 2. ठीक है, so now what we are supposed to do, we are supposed to open each data set and we are supposed to find उनके यूनिक आइडेंटिफायर्स कौन से हैं. ठीक है, तो यूज car1.dta comma clear. ठीक है, इट्स ओपन. अब हम इसको ब्राउज करते हैं. अब हम पहले कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन क्या बता रही है हमें. व्हाट इज दिस वन ऑब्जर्वेशन टेलिंग अस. ठीक है, ये हमें क्या बता रही है, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, ये क्या बताना चाह रहा है हमें.
What is 1 dot telling us? We need to determine the level of data. ठीक है, we need to determine the level of data. ठीक है. So what is it telling us? It's a card level data set. It's a card level data set. ठीक है, which means कि each observation is telling us about car. यानी AMCW Concord का अगर observation पहली observation में आ गया तो it should not repeat again. It should not repeat again. ठीक है, यानी आपको AMC Concord दोबारा नहीं आ सकती इस data set के अंदर. तो लिहाजा it's a card level data set. Now let's see. अच्छा, our card level data set कि it should be unique at cards. It should be unique at a car. ठीक है, तो हमारा यूनिक इसमें जो आईडी है वो हो सकता है IS ID और साथ अवेलेबल आईडी लिख देंगे. एरर नहीं आना चाहिए. अगर एरर आया तो इट मींस कि वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक. IS ID करेंगे एंड इट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ डेटा सेट्स. ठीक है, IS ID किया तो एरर नहीं है. इट मींस कि ID इज द यूनिक वेरिएबल. ID इज द यूनिक वेरिएबल. अच्छा, सेकंड पे आते हैं. यूज car2.dta कॉमा क्लियर. इसको ओपन करते हैं, ब्राउज. ये भी क्या बता रहे हैं? What's the level of this data set? What's the level of this data set, guys? It's also card level data. It's also a card level data set. ठीक है. अगेन वेरिएबल यूनिक आइडेंटिफायर्स के नाम सेम होने चाहिए, उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए. हमारे नाम भी सेम है और आईडी और उनकी डेटा टाइप भी सेम है. ये दोनों न्यूमेरिक में स्टोर है. So in other words, we do not need to do any other thing. We can easily merge them. ठीक है. अब IS ID करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी उसका अगेन इट विल टर्न आउट टू बी द सेम. ठीक है. अच्छा, अब क्या अच्छा IS ID करने के जी सर यहाँ से हमें ये कॉन्फर्मेशन तो नहीं मिल रही कि कार लेवल डाटा सेट है, लेकिन ये कॉन्फर्मेशन शायद मिल रही है कि आईडीज के क्रॉस दोनों डाटा सेट्स जो है वो यूनिक हैं. यूनिक है. देखो ना दाऊद, वो चीज बेसिकली क्या होगा. सेकंड वाले में कार की, हाँ जी, कार की वो कोई डिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं है जो डिस्क्रिप्शन गिवन है. लेकिन हाँ, आप ठीक कह रहे हो. लेकिन मुझे यहाँ पे डाल देना चाहिए था. तो ऐसा कहते डाल देते हैं इसमें. वैसे कौन सी रॉकेट साइंस है? मुझे बस एक सेकंड दो दाऊद, अभी आ जाती है. नहीं, इट्स ओके. हाँ, नहीं, अगेन दिस इज अ गुड थिंग. मैं बताऊँ डाल क्यों रहा हूँ? क्योंकि ना उससे होगा ये कि अगर जब कोई अगला भी आएगा ना तो उसको भी इस चीज मिल जाएगी. ये सारा मैंने एक कमांड लिखी हुई है. इसमें इतना मुश्किल को तो काम नहीं है कि मैं कोई नहीं यार ये नहीं हो सकता. चलिए क्लियर कर लेते हैं इसे यहाँ पर. लेट्स क्लियर और दोबारा ये वाली फाइल तैयार लेते हैं. ठीक है, और इसे हम क्लियर कर लेते हैं और अब दोबारा वापस आ जाते हैं. तो अब हम दोबारा वापस आएंगे और अब हम car2 खोलेंगे. तो अब ठीक है दाऊद? राइट सर, थैंक यू. ठीक है. अगेन दिस इज अ गुड थिंग कि आपने उसको आइडेंटिफाई किया. अगेन इन्फॉर्मेशन दोनों में अब सेम वही आ रही है. ठीक है, दोनों कार लेवल डेटा सेट में बता रही है. अगर दोनों का लेवल सेम है, इज द लेवल ऑफ बोथ डेटा सेट्स आर सेम. अब नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. इफ द लेवल of both data sets are same, then what would be the appropriate merge? Options are 1-to-1 merge. Second option is many-to-one merge. Third option is one-to-many merge. The last option is many to many merge. कौन सा अगर दोनों का डेटा सेम है तो कौन सा merge इसमें लगना चाहिए? Which merge should we focus? 1-to-1. It's 1-to-1. ठीक है, 1-to-1 merge. ठीक है, it's 1-to-1 merge. हमें यहाँ पे 1-to-1 merge हम अप्लाई करने की जरूरत है. तो गाइस इस तरह से हमने जी सर ये क्लियर कीजिएगा कि 1-to-1 मर्ज में ये जितने भी वेरिएबल्स यहाँ लेट्स से car2 में अपीयर हो रहे हैं, ये मतलब
ये सारे वेरिएबल्स कंबाइन हो जाएंगे दोनों डाटा सेट्स बिल्कुल के? बिल्कुल। अब कार 1 में देखें, अगर आप कार 1 में देखें तो कार 1 में आपके ये वेरिएबल्स थे, प्राइस, एमपीजी, रेप, 78, हेडरूम, ट्रंक, ठीक है। दूसरे कार 2 के अंदर जो है आपके वेरिएबल्स है वेट, लेंथ, टर्न और डिस्प्लेसमेंट गियर रेशियो। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे इन आईडीज के अगेंस्ट, जो आपके आईडी है यहाँ पर, ठीक है। ओके। हमारा और स्टार्ट यहाँ से M21 में क्या होगा फिर? M21 अभी exactly? अगले सवाल में हम करेंगे। M21 अभी अगले सवाल में हम करेंगे जब कार 3 के साथ मर्ज ओके करेंगे, ठीक है। ओके। दोनों का लेवल सेम है। इफ द लेवल ऑफ बोथ डेटा सेट्स आर सेम देन वी विल अप्लाई द 1 to 1 मर्ज, ठीक है। तो 1 to 1 मर्ज इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो ठीक है। which of the aforementioned data sets can be used as a master data set, ठीक है। मेरा रूल ऑफ थंब था कि आप दोनों को काउंट कर लो, ठीक है, दोनों डेटा सेट्स के ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लो, ठीक है। इसको हम काउंट करते हैं और साथ हम इसको भी साथ यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को दोबारा यहाँ पे रन कर लेते हैं काउंट करने के बाद, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आंसर मिल जाएगा। एक में कार 1 में 74 ऑब्जर्वेशन और कार 2 में 76 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो वी शुड यूज कार 1 एज अ मास्टर डेटा सेट, ठीक है। वी शुड यूज कार 1 एज अ मास्टर डेटा सेट क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। आप दूसरा भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर कॉल। ये ज़्यादा ईजी इसलिए होता है कि थोड़ा सा समझाने ईजी रहता है कि इन्हें समझ आती है कि कार जो कार 2 है बेसिकली सबसेट है कार 1 का, इफ दैट मेक्स योर लाइफ ईजियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, कार 1 should be used as master data set as it has more observations as compared to car 2। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, दाऊद अभी हम उस पर 1 to 1 भी करेंगे, ये अगले सवालों में भी आ रहा है। अभी हमने अगला सवाल करना है उसमें, ये अभी आपकी चीज़ भी कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, which type of merge can we apply to join these data sets? Again आप लोगों ने ऑलरेडी इसका आंसर मुझे दे दिया होगा। It's many to one merge, it's 1 to 1 merge as the level of both data sets are same। Question number 5, after successfully merging of this data set you should get either of the following output in Stata, ठीक है। मैंने दोनों आउटपुट दे दिए थे कि अगर आपसे मास्टर और स्टेटा आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, इट डजंट मैटर, आपको आउटपुट दोनों में ऐसे मिल सकता है, ठीक है। हमें जो आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, हमें ये वाला आउटपुट चाहिए, ठीक है। हमें पहला वाला आउटपुट मोर डिजायरेबल, लेकिन अगर आप सेकंड आउटपुट भी आप ले आते हो तो इट्स फाइन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दोनों में मर्ज जो है वो बिल्कुल सेम सही जा रहा है, दोनों में जो मैचिंग ऑब्जर्वेशन दोनों में सेम है, बस यूजिंग और स्केप है, ठीक है। तो अगेन आप इनमें से कोई भी जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हो, इट्स योर कॉल। अच्छा, तो मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। मर्ज करने के लिए अगेन वी विल ओपन द कार 2 डेटा सेट, यूज car1.dta, use car1.dta, comma clear as this is our master data set, control D, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको दोबारा ओपन कर लिया। अब इसको मर्ज करना है हमने, ठीक है। मर्ज की कमांड आप लोग हेल्प मर्ज करके जाके देखते हो स्टेटा की क्विज के दौरान भी आपको स्टेटा का जो आप स्टेटा की हेल्प एक्सेस कर सकते हो ड्यूरिंग द क्विज एज वेल, तो देयर इज नो पेनल्टी ऑन दैट। तो मर्ज 1 to 1 मर्ज 1 to 1, यहाँ पे आपने मर्ज 1 to 1 लिख लिया आपने। फिर आगे मर्ज 1 to 1 के साथ आप आगे लिखेंगे आईडी। सबसे पहले आईडी कि आप किस यूनिक आइडेंटिफायर पे अपनी डेटा को मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज आईडी यूजिंग करके अब आप आगे यहाँ पे अपना आंसर अब लिखेंगे मर्ज 1 to 1 आईडी यूजिंग, और साथ यहाँ पे car2.dta, ठीक है, कॉमा जेन, और साथ यहाँ पे लिख दें वेरिएबल का नाम साथ लास्ट में लिखा करें, ठीक है। वो खुद भी लिख देगा लेकिन आप खुद लिखा करें ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, ठीक है। मैंने स्टेटा को क्या क्या बताया, मैंने बताया कि यार आपने इस डेटा सेट को मर्ज करना है, तो मर्ज 1 to 1 आईडी आपने लिखा और साथ यूजिंग, ठीक है। यूजिंग मीन कि आपने इस आईडी से मर्ज किसके साथ करना है, तो यूजिंग car2.dta,
कॉमा जेन car2 अंडरस्कोर मर्ज, देख लें वही आउटपुट जो वहां पे आया था। ठीक है, तो अगेन दिस विल गिव यू सम दिस विल गिव मी सम कंफर्मेशन कि यह हो सकता है। ठीक है, आपकी मर्जिंग। जी दाऊद। सर ये हमें लास्ट में वेरिएबल को जनरेट करना है। वेरिएबल जनरेट इसलिए करना है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है ना, ये इन्फॉर्मेशन ना आपके डेटा में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ये देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मर्ज नहीं हो सकी, ठीक है, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन जो मास्टर डेटा सेट में थी लेकिन स्लीप डेटा सेट में नहीं है, तो एक वेरिएबल मर्ज में ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। यानी आप बी आर करके br if car अंडरस्कोर टू मर्ज डबल इक्वल टू 1 कर दोगे अगर आप, तो आपको ऑब्जर्वेशन वो वाली मिल जाएगी कि एएमसी पेपर वाली जो कार है उसकी ऑब्जर्वेशन स्लीप डेटा सेट में नहीं थी। राइट सर। ठीक है, तो वेरिएबल वैसे भी बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मोर देन वन मर्ज करना है, आपने मोर देन वन मर्ज अगर आपने करना है, तो फिर आपका मर्ज वो कहेगा कि पहले उस मर्ज को ड्रॉप करो। तो दैट इज ऑलवेज बेटर टू कॉल सम नेम टू योर वेरिएबल, वरना बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्कोर मर्ज का वेरिएबल जनरेट कर देगा डेटा। ठीक है, तो हमने इस चीज से बचने के लिए हमने एक वेरिएबल का नाम ऑलरेडी हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, तो ये वेरिएबल बनाने से फायदा बेसिकली ये होगा कि आप ऑलरेडी सारी ऑब्जर्वेशन को जाके चेक कर सकते हो कि यार किस ऑब्जर्वेशन पे ये डेटा आपको नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये मर्ज कर ली हमने। अब कैन यू ज्वाइन दिस मर्ज डेटा सेट विद car3.dta? ठीक है, नाउ वी हैव टू ज्वाइन दिस डेटा सेट विद car3.dta एज वेल। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम दोबारा, अब ये डेटा सेट हमारा, आप लोगों को सबको पता है, ये इस डेटा सेट की लेवल क्या है, इसका लेवल है कार लेवल डेटा सेट। इट्स अ कार लेवल डेटा सेट। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपना यूज car3.dta कॉमा क्लियर। ठीक है, अब अगर car3.dta को देखें और इसको ब्राउज करें, इसमें इसका लेवल क्या है, व्हाट्स द लेवल ऑफ दिस? इसका सर वो आप कह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेवल है, मतलब है कौन हाँ, सी डोमेस्टिक, यानी कार की डिमोट डोमेस्टिक है फॉरेन, यानी डोमेस्टिक दोबारा नहीं आएगा इसके अंदर, फॉरेन दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इसका लेवल जो है वो डोमेस्टिक का फॉरेन लेवल है। यानी ये कार का दिस इज टेलिंग अस अबाउट this data is about foreign and domestic cars. ठीक है, this data set is unique at domestic and foreign. ठीक है, तो डोमेस्टिक फॉरेन लेवल पे डेटा है। अगर मैं यहाँ पे इसका ISID करूँ, ISID फॉरेन, ठीक है, ISID फॉरेन, तो क्या होगा? ISID फॉरेन करते हैं, ISID फॉरेन। ठीक है, ISID फॉरेन करेंगे तो ISID फॉरेन में पता चल रहा है कि इसमें यूनिक है। ठीक है, तो लिहाजा हम इसको अब हम लेट्स ट्राई दिस थिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन 6 में हमें इस वाले डेटा सेट को मर्ज करना है। ठीक है, अगेन वी नीड टू सी विच वन इज द लार्जर डेटा सेट। हमारा ये डेटा सेट लार्जर है, इसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो हम दोबारा इस ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे दोबारा ले आते हैं। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्वेशन दोबारा यहाँ पे रख ली, car3 की हमने मर्ज करके हमने यहाँ पे रख ली। अब ये डेटा सेट बड़ा है हमारा, तो ये हमारा मास्टर डेटा सेट हो जाएगा, और वो छोटा डेटा सेट है तो वो स्लीप डेटा सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे फॉरेन ऑब्जर्वेशन, ये देखो यहाँ पे ये फॉरेन ये ऑब्जर्वेशन है, और ये फॉरेन डोमेस्टिक और फॉरेन ये है। ठीक है, मैनी ऑब्जर्वेशन corresponds to exactly one observation in the sleep data set. Many observations corresponds to exactly one observation in the sleep data set. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पे कौन सा मर्ज लगेगा? many to one. Does that make sense? राइट सर, या राइट सर। ठीक है, तो लिहाजा अब हमें इसको मर्ज करना है, तो हम मर्ज करके हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे कि जनाब
मर्ज करो, मर्ज मैनी टू वन, मैनी टू वन। अब यहाँ पे आईडी नहीं है, यहाँ पे यूनिक है हमारा फॉरेन, ठीक है, हम फॉरेन देख के आ चुके हैं। मर्ज मैनी टू वन फॉरेन, ठीक है, फॉरेन इज यूनिक इन द स्लेव डेटा सेट। मर्ज फॉरेन यूजिंग, यूजिंग यहाँ पे आप लिखें कार 3 dt, कॉमा जेन कार 3 मर्ज। अगर आप ये करेंगे मैनी टू वन, आप देखेगा आपके इस डेटा सेट में यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है, अगर आपने वन टू मैनी मर्ज करना हो, ठीक है, तो आप फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अगेन याद रखिएगा मैनी टू वन या वन टू मैनी में जो आपने मर्ज करना है वो आपने मर्ज करना है स्लेव डेटा सेट की यूनिक आईडी पे, ठीक है। इफ यू आर डूइंग मर्ज, ठीक है, इफ यू आर डूइंग मर्ज एट फॉर मैनी टू वन और वन टू मैनी, ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, इफ यू आर डूइंग मर्ज, इफ यू आर डूइंग मर्ज फॉर, इफ यू आर डूइंग मर्ज मैनी टू वन और वन टू मैनी, you should merge at the unique ID of the slave data set, ठीक है। आपने ये मर्ज कर लिया। अब अगला सवाल उसने आपको दिया हुआ है, सब करने के बाद बहुत मुबारक हो आपको। अब आपने इन वेरिएबल्स को आपने रिग्रेशन रन करने और इसको अपने फोल्डर में एक्सपोर्ट करना है। फॉर दिस क्लास ओनली मैं सिर्फ दाऊद का फोल्डर में जा रहा हूँ, आप सबने दाऊद के फोल्डर को खराब नहीं करना, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने मेरे फोल्डर को खराब नहीं करना, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, हम यहाँ पे सिंपल अभी किसी भी फोल्डर में हम चले जाते हैं। अब वो दाऊद का फोल्डर लेट्स सपोज, ठीक है, दाऊद इजाजत है हमें यार? सर वो जी इजाजत है सर, वो बहुत क्लीन है मेरा फोल्डर आने में। चलें फिर किसी ऐसे का पकड़ते हैं जिसका ना फोल्डर किसी ने उसने यूज ही नहीं किया। बड़े ऐसे शहजादे भी क्लास में बैठते हैं, ठीक है। जी जी मैं भी यही कह रहा हूँ सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। ठीक है चलो जैसे किसी ऐसे का देखते हैं, किसी को भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम पकड़ लेते हैं एक एक फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे लेवल हम किसी और को हम किसी को भी लेवल हम बोले, ठीक है, टेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, टेस्ट स्टूडेंट, टेस्ट स्टूडेंट और साथ हाँ बिल्कुल ये ठीक है, और इसका रोल नंबर है 205, ठीक है, 205-132, कोई अनोखा सा रोल नंबर इसका हमने बना दिया। ये हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है। इस स्टूडेंट का फोल्डर को बनाने के लिए हम खुज़ैमा के इस फोल्डर को कॉपी कर लेते हैं और टेस्ट स्टूडेंट की तरह गया, ये हमारा टेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट स्टूडेंट आउटपुट यहाँ पे इसका आया, आउटपुट में यहाँ पर हम इसके लैब 6 पे हम यहाँ पर फोल्डर को हम डाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल एक्सपोर्ट के नाम से हम यहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लेंगे। अच्छा मेरा फोल्डर थोड़ा सा आप लोगों से फर्क है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर फोल्डर को लिख रहा हूँ। मेरा ग्लोबल एक्सपोर्ट ही है, आप लोगों के लिए मैं उस फोल्डर को भी बाद में मैं मॉडिफाई कर दूंगा, आपने उस फोल्डर के साथ उसको चलाना है, खुद ही चल जाएगी आपकी फाइल बन के, ठीक है। ग्लोबल एक्सपोर्ट मैंने बना लिया। अब ये करने के बाद मुझे दो काम करने हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहले काम करना यह है कि मुझे रिग्रेशन दोबारा देखना है, क्योंकि मुझे रिग्रेशन भूल चुका हूँ हमें रन क्या करना था। एमपीजी वेट टर्न, ओके, जेन लॉग प्राइस इज इक्वल टू लॉग, आई हेट दिस थिंग, मुझे लूप आप लोगों को सिखाने चाहिए। लॉग एमपीजी इंशाल्लाह सीखेंगे वो भी, लॉग एमपीजी जेन लॉग वेट, log weight gen log turn equal to log turn, ठीक है। ये हमने वेरिएबल से जनरेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, लॉग वेरिएबल्स और लॉग रिग्रेशन, ठीक है, ये हमने सारे जनरेट कर लिए हमने, ओके। इसके बाद अब नाउ लेट्स रन द रिग्रेशन। ग्लोबल एक्सपोर्ट भी चला लेंगे हम, ठीक है, ये भी हमने चला लिया। अच्छा इसमें एक और काम करते हैं, ये दिस इज फॉर एप्पल पीपल, प्लेस ऑन, अच्छा ये हमने टेस्ट स्टूडेंट हमने जनरेट किया हुआ है, उसके आउटपुट की फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर आके रिग्रेशन रन करते हैं। रिग्रेशन प्राइस एमपीजी वेट एंड टर्न,
ठीक है, ये आपने पहला रिग्रेशन आपने रन कर लिया आपने, इसके एस्टिमेट्स आपके सामने अल्लाह के फजल करम से ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अब इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आपने आउटट्रैक 2 कमांड इंस्टॉल नहीं की, ठीक है, स्टेटा के क्विज के दौरान मैं आपको पहले 5 मिनट दूंगा, ठीक है, आप लोग आउटट्रैक 2 कमांड को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल, ट्राई टू इंस्टॉल आउटट्रैक 2 कमांड। ठीक है, कमांड इंस्टॉल करने के लिए यू नीड टू टाइप ss इंस्टॉल आउटट्रैक 2। ठीक है, नेट चलना चाहिए पीछे आपका, अगर नेट चलेगा तो डाउनलोड नहीं होगी कमांड। ठीक है, तो ऐसे इंस्टॉल आउटट्रैक 2, इंस्टॉल दिस कमांड, uncomment 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 this command if you haven't installed आउटट्रैक 2 yet। ठीक है, ये कमांड आपकी यहाँ पे आ जाएगी, रैक प्राइस वेट एमपीजी टर्न। ठीक है, आपने इस पे यहाँ पे आपने इसको सेट कर दिया, ये आपका रिग्रेशन रन हो गया। अब इसको आपने एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, आउटट्रैक 2 यूजिंग, ठीक है, आउटट्रैक 2 यूजिंग करेंगे, यूजिंग। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट में डॉलर एक्सपोर्ट और उसका नाम कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसका रिजल्ट्स नाम देता हूँ, रिजल्ट्स डॉट RTF। RTF स्टैंड्स फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इट्स अ वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस के बाद लेबल लाजमी लिखिया करें, क्योंकि लेबल करने से होगा कि आपके लेबल्स आएंगे साथ साथ उस वेरिएबल्स के। ठीक है, इन सबके वेरिएबल्स के नाम के लेबल भी दे दें, इट लुक्स क्लीनर दैट वे। अगेन ट्यूटोरियल हमारा साथ ही स्टार्ट हो गया, तो ट्यूटोरियल की रिकॉर्डिंग भी इसमें साथ ही हम इकट्ठे रखेंगे, वी वोंट स्टॉप टुडे। ठीक है, तो log mpg और mpg साथ इसके अच्छा गाइस, बी अवेयर ऑफ द फॉर्मेटिंग। ठीक है, देखो मैं फॉर्मेटिंग मैं फॉर्मेटिंग साफ रख रहा हूँ, मैं स्पेसेस छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है ये दोनों एक चीज़ है, फिर ये अलग दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, इससे आपको ना डेटा क्लीन करने में, डिबग करने में बहुत आसानी रहती है, तो स्पेसेस देना लाजमी सीखे अपनी। जिस तरह आप कभी हमें FSC में बच्चों को कहा जाता था ना कि स्पेस लिख के लिखोगे ताकि बड़े से बड़े पेजेस भर सकें, तो यहाँ पे वही हिसाब ही है कि डू फाइल को थोड़ा स्पेसिंग करके लिखें आप, ताकि आपकी डू फाइल थोड़ी क्लीन लगे। लॉग टर्न और साथ लॉग टर्न। इनको मैं अलग अलग करके चला लेता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने लॉग हम जनरेट कर चुके हैं, लिहाजा कंट्रोल ये हमने चला लिया। अब यहाँ पे हमारा दोबारा मैं इसको रन करता हूँ और रिप्लेस प्राइस वेट एमपीजी टर्न को मैं रिप्लेस लेबल करने लगा हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आउटट्रैक 2 करेगा, एक्सपोर्ट में जाके एक फाइल बनाएगा, एक RTF फाइल बनाएगा और वहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा थोड़ा सा कमांड का मसला है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे देखूँ तो रिजल्ट्स की एक ऑलरेडी फाइल बन चुकी हुई है। ठीक है, मैं इसको ओपन करूँ आप सबको दिखाने के लिए कि वो क्या बना है, ये बना हुआ। ठीक है, मुझे इसमें साथ एक और रिग्रेशन चाहिए जिसमें लॉग प्रेस का रिग्रेशन जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें लॉग प्रेस का रिग्रेशन जा रहा हूँ, तो मैं इसको दोबारा क्लोज करूंगा। वी नीड टू क्लोज दिस फाइल अगेन एंड अगेन। अगर आपने आउटट्रैक 2 कमांड रन करनी है और आपने इसी के ऊपर कुछ आपने एक और कॉलम एपेंड करना है, ठीक है, तो आपको इस पे कमांड को आपको रिमूव करना होगा। तो लिहाजा मैं आप इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके अगला रिग्रेशन रन करते हैं, विच इज द फॉलोइंग। रैक प्राइस, log mpg, log weight एंड देन log टर्न। ठीक है, मैं दोबारा ये कमांड यूज करूंगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है। मैं यहाँ पे रिप्लेस की जगह अपेंड लिखूंगा। मैं अपेंड मीन कि उस कॉलम में एक और कॉलम जोड़ दूं। ठीक है, तो यहाँ मैं दोनों कमांड्स को इकट्ठा में रन करूंगा। ठीक है, ये मैंने रन किया और मेरे सामने ये दोबारा वो उसने वो दे दिया मुझे। अब मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, अब मैं रिजल्ट्स को मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखो वो दूसरा टेबल साथ आ गया। ठीक है, दूसरा रिग्रेशन भी इसी टेबल में साथ आ गया। तो आप दोनों को इकट्ठा एक ही वक्त में कंपेयर कर सकते हैं इनको। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? सर जो स्टेटा में जो टेबल आ रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है, यहाँ बहुत हाँ, थोड़ी है ये बेसिकली comparatively। आउटट्रैक 2 बेसिकली जी। बिल्कुल आउटट्रैक 2 कमांड आपके सिर्फ कुछ चीजें इंटरप्रेट करेगा। वो बेसिकली अगर आप दाऊद अगर आप टेबल्स को देखो, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं
उनकी डिमांड ऐसी बनती है कि आपने उसमें से बीटा एस्टिमेट्स रिपोर्ट करने होते हैं, आर स्क्वायर और ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, जो स्टेटा के दूसरी ऑब्जर्वेशन जो इसके अंदर हैं, जो यहाँ पे ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, दीज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट दैट नेसेसरी। ठीक है, आपका कोई एफ स्टैट इंजीनियरिंग चाह रहा होता है उस टाइम ज़्यादा चीज़ों का फोकस उनके बीटा एस्टिमेट पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑटो कमांड 2 इज डिजाइन दैट वे टू ओनली शो दैट इन्फॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर सम ऑथर्स, विच इज रेलिवेंट फॉर द रिसर्च। ठीक है, आपको बीटा एस्टिमेट ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस टाइम पे, तो इस तरह से उसकी वो चीज़ बनी होती है। आप इन चीज़ों को भी के साथ डाल सकते हो। उसके लिए EST टैब कमांड होती है, जो मैंने फिलहाल अभी छोड़ दी है आपके इसको कोर्स के लिए, क्योंकि दैट कमांड वो थोड़ी सी ट्रिकी है और थोड़ा मैं समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है मुझे, तो लिहाजा इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया इसके लिए। ठीक है, वंस इट्स बीइंग डन, ठीक है, आप अपनी फाइल को देखो, आपने एक्सपोर्ट करके मैंने किया। लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ था, आई स्टिल डोंट नो कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द लास्ट ट्यूटोरियल, कि वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकी थी, लेकिन यहाँ पे इजीली वो एक्सपोर्ट हो रही है, तो विच मींस कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो आप ग्लोबल्स यूज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आखिरी चीज, आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 7 था। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 पे आते हैं, और क्वेश्चन 8 हमारा है जनाब, can you merge car1 2 with car2 string.dta, why or why not, but it is a step you need to take to join these two datasets। ठीक है, तो यूज car1, हम ऑलरेडी जानते हैं हमारा car1 जो DTA है, जो हमारा डेटा सेट है वो बड़ा डेटा सेट है, तो यूज car1.dta कॉमा क्लियर, हमने ओपन कर लिया। इसको दोबारा मर्ज करते हैं, मैं दोबारा वही वाली कमांड ऊपर लेके जा रहा हूँ, हमारी कमांड थी ये वाली, Ctrl+L एंड देन वी हैव Ctrl+D, मर्ज car2 1, और यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं इसको मर्ज करता हूँ तो ये मर्ज नहीं होगा, मुझे एरर देगा। की वेरिएबल यूनिक वेरिएबल इज ID इन फ्लोट इन मास्टर डेटा बट str2 इन यूजिंग डेटा। ठीक है, विच मीन्स के हमारा यहाँ पे अगर हम देखें DESC ID करें तो यहाँ पे ID जो है फ्लोट में है। ठीक है, और अगर मैं इसका दूसरा डेटा सेट ओपन करूँ, यूज ये वाला डेटा सेट, यूज car2 दिस क्लियर, और मैं इसको डिस्क्राइब करूँ DESC ID, तो ये स्ट्रिंग में आ रहा है। दिस इज व्हाट इट मींस कि यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे मास्टर ये है और स्ट्रिंग में यूजिंग डेटा में ये str2 है, विच मींस के दोनों में टाइप्स फर्क है, यहाँ पे स्ट्रिंग में सेव हुआ हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द फॉलोइंग, we need to convert the ID in master dataset to string। ठीक है, ये आप जब मर्ज करोगे तब आपको पता चलेगा कि मसला क्या है। ठीक है, तो आपने अपने डू फाइल में वहाँ पे एरर नहीं दिखाना मुझे, उसको करेक्ट खुद कर देना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, हम लिख देंगे टू स्ट्रिंग ID कॉमा रिप्लेस। टू स्ट्रिंग का मतलब ये है कि यार उस ID को कन्वर्ट कर दे, या फिर वहाँ पे न्यूमेरिक में होता और यहाँ पे इसमें होता, तो फिर आप क्या कहते हैं, आप डी स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, टू स्ट्रिंग डी स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग ID कॉमा रिप्लेस, ये किया आपने। ठीक है, सॉरी, हमें ये डेटा सेट ओपन करना था। टू स्ट्रिंग ID कॉमा रिप्लेस, ID बस फ्लोट, अब स्ट्रिंग हो गया। अब आप यहाँ पे मर्ज 1 to 1 करोगे तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा लैब 6 का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, वंस यू आर बीइंग डन विद दिस थिंग, आप इसको सेव करें, अपनी लॉग फाइल में आए, इसको बिगिन करें, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि एरर मुझे दे देगा जब मैं दोबारा इसको भी चला लूँगा। लैब 6 की मेरा आउटपुट है, लॉग में इसको सेव करें, और लैब 6 है हमारी ये वाली, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे लेके आके हम इसको, ओपन हो गया हमारा लॉग। अब हम यहाँ पे आके इसको Ctrl+A Ctrl+D कर देंगे। ठीक है, और इसको हमने आके लॉग क्लोज, लैब 6 इज एंडेड। लैब 6 हमारी जो है हमने सर ये जो लास्ट पार्ट में आपने मास्टर डाटा को जो है वो स्ट्रिंग में लेकर गए हैं rather than स्लेव डाटा को आप न्यूमेरिक बना दें फ्लोट में, इसकी कोई खास रीजन? उसकी वजह है कि देखो डेटा सेट ओपन कौन सा है, डेटा सेट ओपन कौन सा हुआ हुआ इस टाइम पे, क्योंकि हमने कहा था ना हमें आइडेंटिफाई करना है मास्टर डेटा सेट और स्लेव डेटा सेट कौन सा है। मास्टर डेटा सेट जो हमें डेटा में ओपन करके रखना है हमें पहले। ठीक है, स्लेव डेटा बाद में ओपन यहाँ पे होगा। स्ट्रिंग जो था वो मास्टर था यहाँ नहीं, पे? car1 ही है, क्योंकि car1 ऑब्जर्वेशन ज्यादा है कंपेयर टू car2 से। जी, तो वो फ्लोट था ना, तो हमें हाँ, दूसरे का फॉर्मेट नहीं चेंज करना बिल्कुल। चाहिए? car2 जो है, देखो ना car2 जो था, मैं दोबारा इस चीज को दोबारा दिखा देता हूँ। car2 string.dt है, क्लियर।
अब ये देखो दाऊद, ये जो डेटा है ना, इसके काउंट में चेक करता हूँ, इसका काउंट जो है ना वो 73 का है और दूसरे का फिर 74 का ही है। तो अगेन बाय द रूल ऑफ थंब वो मास्टर हो गया, ये जो है स्लेव हो गया। ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते थे कि आप यहाँ पर आके भी यहाँ पे डिस्ट्रिंग कर देते इसको और फिर डिस्ट्रिंग करके यहाँ से 1 to 1 मर्ज लगा लेते। ठीक है, वो भी हो सकता है। इट्स नॉट दैट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि उसमें ना यानी अभी हम देखेंगे कि ये क्यों सही नहीं है। अगर हम PSN पे हम जाएंगे, हम टेस्ट करेंगे हम इसके ऊपर। तो यहाँ पर उसका बेहतर तरीका क्या था कि आप जो मास्टर डिटेल ऑलरेडी आपके स्टेटा में ओपन है, जहाँ से वो कह रहा है कि यार मर्ज मैं नहीं कर सक रहा, आप वहाँ पे इस चीज़ को कर लो। ठीक है, वहाँ पे आप उस वेरिएबल को कन्वर्ट कर लो आप। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कार1 में जो वहाँ पे जो न्यूमेरिक था, उसको डी स्ट्रिंग। अब जैसे मैं फर्स्ट मैंने ये मर्ज कर लिया ना मैंने, जैसे मैंने मर्ज कर लिया, मर्ज करने के बाद ना मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके ना इसको डी स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, डी स्ट्रिंग id कॉमा रिप्लेस। ये देखो, मर्ज करने के बाद फिर इसको दोबारा नॉर्मल फॉर्म में ले आओ, इफ दैट सेटिस्फाइज, क्योंकि न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक में दोबारा लेके आ गया उसे। Does that answer your question, Daud? सर वो ठीक है, मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि कोई स्ट्रिंग को ही, मतलब दोनों को स्ट्रिंग में लाना बेहतर है या दोनों को न्यूमेरिक में ले जाना बेहतर दोनों है? को something like that. आप दोनों का फॉर्म सेम होनी चाहिए। ठीक है, देयर इज नो आंसर टू इट। ठीक है, Okay. दोनों की फॉर्म सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की फॉर्म सेम है तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सर ये जो अब ये फुली मर्ज जो फाइल है, इसको अब अगर हमने एज इट इज एक थर्ड डाटा सेट बनाना है इसका, वी विल लॉस दैट ना, राइट? अगर इसको हाँ, नहीं सेव आप करेंगे इसको अगर इसको सेव कर लेना, फिर आप यहाँ जाके वंस इज बीइंग डन, जैसे ये अभी हो गया है तो हम इसे यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव, यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट, वही डॉलर एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट और कार मर्ज .dta कॉमा रिप्लेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस हमारे डेटा सेट को उस फोल्डर में जाके उस डेटा को सेव कर देगा। ठीक है, ये हमारा मर्ज डेटा सेट सेव हो गया हमारा। राइट सर। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा हमारी लैब 6 जो हमने कवर की। हमने इसमें मर्जिंग का ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ थी। ठीक है, आप लोगों को इसको समझना एक ज़रूरी एक कंसेप्ट था। ठीक है, जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बड़ा डिटेल में समझाऊं। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बिकॉज ऑफ कि 140 में से आई गेस 136 में से अगर 10 बच्चे आ रहे तो इट मीन्स कि वाकई कुछ you guys want to learn about this thing. तो and I promise I'll make you guys learn all these things. ठीक है, तो ये हमारा जो है हमारा लैब 6 हमारे सेव कर लिया। once it's being done, ठीक है, आप इसको सेव कर लो और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल के लिए मैं वीडियो दोबारा ओपन करने जा रहा हूँ, मुझे बस 1 सेकेंड दे। इसको हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि ताकि जैसे लैब 6 देख